भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल एक पिक्चर बहुत ज्यादा चर्चा में है। पिक्चर कहें या एनिमेटेड एक कार्टून सीरीज कहें, कुछ भी आप उसे नाम दे सकते हैं। वैसे तो भारतवर्ष इतना बड़ा है कि यहाँ पे कोई ना कोई इतनी पिक्चर रिलीज होती है, कोई ना कोई चर्चा में रहती है। लेकिन ज्यादातर मूवीज चर्चा में रहती हैं सच दिखाने करके। जैसे हम कश्मीर फाइल्स का लें, केरला स्टोरी का लें, उन्होंने सच दिखाया, इस करके कुछ ग्रुप्स ने उनका बायकाट किया या कहें उसको चर्चा में लेके आए। लेकिन ये जिस पिक्चर की बात मैं करने जा रहा हूं, इन्होंने सच छुपाया है, सच का बहुत भद्दा मजाक बनाया है, आने वाली जनरेशन को एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश करी है कि मतलब सोच से भी परे है। बहुत दुख होता है इनका ट्रेलर भी देख के। मैं पहले बता दूं, मैं ये पिक्चर ना तो देख के आया हूं, और आप सबसे भी हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि इस पिक्चर को बिल्कुल इसका बहिष्कार करें। और इनको पता लगना चाहिए कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आदिपुरुष की। एक ऐसा सब्जेक्ट, ये कल्ली एक स्टोरी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि हमने एक स्टोरी उठाई, उससे हमने प्रेरणा ली और हमने कुछ बना के 4 एक्टर लिए और अपने आप से उसके अंदर कुछ डाला और हमने आपको पेश कर दिया। साथियों, रामायण ये हमारी राम जी की जो कहानी पूरी है, जो उनका चरित्र है, ये हमारा सांस्कृतिक धरोहर है, हमारा इतिहास है, भारत का अस्तित्व है, भारत किसके ऊपर बना, ये सारा इस चीज का ऐसा मजाक उड़ाना, ये सोच से भी परे है कि भारतवर्ष में कुछ लोग ऐसा करने की सोच भी सकते हैं, और इन्होंने तो करके दिखा दिया। और कमाल है उस सेंसर बोर्ड की जिन्होंने इनको पास भी कर दिया। ऐसे वाहियात डायलॉग्स इन्होंने लिखे, ऐसा स्क्रीन प्ले, ऐसा वीएफएक्स, मतलब इनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि आने वाले बच्चों को आप एक ऐसी चीज प्रस्तुत करके जाएं कि हम लोग खुद कहें कि हाँ यार, 1980-90 के बीच में जब वो रामानंद जी की रामायण बनी थी, उससे बहुत बेहतर है। आज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन्होंने बहुत अच्छी चीज प्रस्तुत करी है। लेकिन साथियों, टोटली विपरीत चली गई, टोटली। मतलब कुछ एक पॉइंट मैं आपको बताऊं जिनको देख के ही ऐसा लगता है कि भाई थिएटर के पास से भी निकलना पाप हो जाएगा, अंदर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रावण की लंका काली, हनुमान जी की बदजुबानी, मतलब हनुमान जी की जो लैंग्वेज दिखाई है, अरे हनुमान जी से ज्यादा डिप्लोमेट, हनुमान जी से ज्यादा सभ्य, हनुमान जी से ज्यादा विनम्र कोई इस पृथ्वी पे कभी हुआ ही नहीं। और उनकी लैंग्वेज कैसी दिखाई गई, मतलब मैं कोई शब्द भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ऐसा एक इन्होंने जो वो दिखाने की कोशिश करी है। बड़ा दिल दुखता है दोस्तों। फिर आप बात करें इसके स्टार कास्ट की, और डायरेक्टर और जो भी इसके प्रोड्यूसर वगैरह रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो विदेशी हैं या बाहर से कहीं से आए जिन्हें रामायण की जानकारी ही नहीं थी और उन्होंने किसी अपना गलत फहमी में या कोई गलत किताब पढ़ के या कोई गलत नैरेटिव अपना देख के कहीं से बना दी। नहीं, जो इसमें काम करने वाले डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लिरिसिस्ट जितने भी हैं, ये सारे इसी भारतवर्ष की पैदाइश हैं और अच्छे से रामायण के जानकार हैं। चाहे वो मनोज मुंतशिर की बात आप कर लीजिए, अरे इनकी वीडियोस तो हम यूट्यूब पे हम सभी देखते हैं, और इनको कितना ज्ञानी हम समझते थे कि ये तो बहुत अच्छा एक सनातन प्रो सनातनी है और बहुत अच्छा उसके अपना रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, सारी चीज रखते हैं। ये नॉलेज रखते हैं भाई, इससे बढ़िया तो है कि आदमी को सनातन की नॉलेज ही ना हो, तो वो ज्यादा बढ़िया है। ऐसी हरकत मनोज मुंतशिर ने करी है। दूसरा, आप ले अब प्रभास की बात करें, बहुत अच्छे उम्दा कलाकार जिन्होंने बाहुबली में एक आर्टिफिशियल सेटअप को, एक आर्टिफिशियल एक कहानी को इतनी जान अपनी एक्टिंग से उन्होंने उसमें डाल दी थी कि बाहुबली का किरदार ऐसे लगने लग गया था कि शायद ये किरदार वाकई में पृथ्वी पे कभी रहा होगा। लेकिन आज उनकी इस मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद भी उन्होंने इसमें जब एक्टिंग करी है, पहली बात तो क्यों करी है? इतने बड़े स्टार को हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पैसे के लालच में करी है, या इतने बड़े स्टार को हम ये भी नहीं कह सकते कि स्क्रिप्ट पढ़ के इन्हें समझ नहीं आई कि हम बनाने क्या जा रहे हैं। ये सवाल मेरा प्रभास जी से भी है और इसमें अन्य जो कलाकार हैं कि आपने क्या स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं थी?
या पैसे के लिए आप इतने ज्यादा अंधे होगे कि अपने जो सांस्कृतिक हमारी जो धरोहर है उसी को नीलाम करने चल दिए। कुछ एक चुटकुले भी इनके ऊपर, अब आज प्रभास के ऊपर मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि भाई कटप्पा को पहले ही पता चल गया था जो बाहुबली है आगे जाके आदि पुरुष बनेगा, इसलिए उसने पहले ही मार दिया उसे। मतलब ऐसे ऐसे जोक्स भी इनके ऊपर बनाए जा रहे हैं। फिर बात कीजिए जो मां सीता का जिन्होंने रोल निभाया है, मां सीता का रोल निभाया, बहुत अच्छी बात है, कोई उसमें वो नहीं, लेकिन आप स्क्रिप्ट तो पढ़ लें कि मां सीता का क्या, उस करेक्टर को कैसे निभाना है। आज के टाइम में तो इन जो ये एक्टिंग के इसमें है फील्ड में जो लोग हैं, इनके पास बहुत कुछ है, एक्टिंग क्लासेस हैं अलग अलग, पूरे वर्ल्ड से बड़े बड़े टीचर्स इनको एक्टिंग सिखाने के लिए आ जाते हैं, मिल जाते हैं। साथियों जो 1990 में रामानंद जी की जो वो बनी थी, रामायण बनी थी, उस टाइम जो सीता माता रही थी, वो ऐसे उन्होंने उस रोल को निभाया था कि आज भी अगर वो जब एयरपोर्ट से निकलती हैं तो लोग उनके पैरों को हाथ लगाते हैं। वो होती है एक्टिंग की, जिसे कह लीजिए ऑस्कर विनिंग, जिसे आप कह लीजिए परफॉर्मेंस। और इन्होंने अपनी रोल के साथ बिल्कुल भी ना तो इंसाफ किया, जो कि कर सकती थी, अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन इन्होंने कोई इंसाफ नहीं करा, स्क्रिप्ट पढ़ के उसे क्वेश्चन नहीं करा, जो इनके सामने आया ये किस लालच में इन्होंने इस चीज को करा, ये समझ से परे। फिर आप इसमें बात कीजिए विलन जो दिखाए गए। साथियों सबसे पहली बात, रामायण में रावण को विलन नहीं कहा गया, विलन नहीं है रावण। ये एक पूरा एक जो क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसका एक सारा जिसे कह लीजिए रस है। इसमें किरदार थे, इसमें कोई गलत कोई सही किरदार ऐसे नहीं था। जब रावण मरे तो उसके बाद भी राम जी ने कहा था, जब वो लेटे हुए थे, कि भाई लक्ष्मण जी आप इनसे जाके सीखिए, ये इतने बड़े गुणी पंडित, विज्ञान मतलब शिव जी के इतने बड़े भक्त हैं। वो करेक्टर था रावण का। उनको जिस चीज की सजा प्रभु श्री राम ने दी वो अलग विषय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको कुछ भी दिखाएंगे, आप उनको एक ऐसा दिखाएंगे कि जैसे वो अवेंजर्स या किसी का कोई विलन हो। एक राजा अपने प्रदेश के रहे हैं, उनको आप वेल्डिंग करता हुआ दिखा रहे हैं, ठोक पीट करता हुआ दिखा रहे हैं, और उनकी भाषा क्या दिखा रहे हैं। इस चीज से बहुत ज्यादा पूरे भारतवर्ष में एक जिसे कहते हैं ना झटका लगा है। और ये जो सफाई देने का भी सिलसिला जारी हो चुका है, जो इनकी ये सारी की सारी डायरेक्टरों की टीम, प्रोड्यूसरों की टीम ये सफाई भी देने लगे हैं। ये अब क्या सफाई दे रहे हैं इसके लिए कि नहीं जी, जो नई जनरेशन है उसको ऐसा दिखाना था, क्योंकि उनका इंटरेस्ट जो है वो रामानंद सागर जी की रामायण में नहीं बनेगा, इसलिए उनको ऐसी चीज हमने प्रस्तुत करी है कि जिससे उनका इंटरेस्ट बने। दोस्तों जनरेशन क्या पिछले 10 साल में ही बदली है या 20 साल में बदली है? रामायण आज की नहीं है, हजारों वर्षों से है, हजारों वर्षों से। और एक जनरेशन और दूसरे जनरेशन में हमेशा बदलाव आया है, लेकिन उस बदलाव के चलते भी जो 1990 में जो लोगों ने रामन जी की रामायण देखी थी, वो रामायण उससे आज के जो युग के बच्चे हैं वो भी रिलेट कर पाते हैं, और उनसे पहले वाले जो थे वो भी रिलेट कर पाते हैं। रामलीला जो चलती आ रही है, रामलीला में अब आप क्या कहेंगे भी, रामलीला जो हो रही है इतने हजारों वर्षों से हो रही है, वो उसी प्रकार से हो रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, बदलाव किया भी नहीं जाता। अपने ग्रंथों में, अपनी संस्कृति में बदलाव नहीं होता। आप जनरेशन के नाम पे इसका मजाक नहीं उड़ा सकते कि आज की जनरेशन को ये पसंद नहीं है। क्यों नहीं आएगा पसंद भाई? मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मेरा 4 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा मेरा, ये ट्रेलर देखने के बाद उसने साफ तौर से मना कर दिया कि ये क्या मजाक है पापा, कि हनुमान जी ऐसे थोड़ा थे, कि हनुमान जी ऐसे थोड़ा बोलते थे। ये बात ये है कि आप जनरेशन के नाम पे कितना अपने आप को इस चीज से साइडलाइन करना चाहते हैं, सनातन से डाइवर्ट करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि भाई जनरेशन चेंज हो गई। जनरेशन तो मेरी और मेरे पिताजी की भी चेंज हुई थी, उनके पिताजी और उनकी भी चेंज हुई थी, लेकिन आज मैं, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, हम तीनों बैठ के रामानंद जी की रामायण देखते हैं, मेरे बच्चे भी आगे वो रामायण देखते हैं। 4 जनरेशन है। तो इस जनरेशन के नाम पे जो लोग इसका
वो सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये आप अपने बच्चों को खराब कर रहे हैं। जो एक लेसन रामायण से हम लोगों ने सीखा है, हमारे बड़ों ने सीखा कि हमारे बच्चों को सीखना चाहिए, उसको आप बिल्कुल रोक देंगे अगर आप इसको आदि पुरुष से कंपेयर करके अपने बच्चों को ये दिखाएंगे। ऐसा एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। और मेरा उन लोगों से भी जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, अपने बच्चों को दिखाने लेके जा रहे हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि ये पाप अपने बच्चों के साथ मत कीजिए। उन्हें राम जी की जो कथा है उससे वंचित मत कीजिए। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों के साथ सनातन को लेके चर्चा नहीं करेंगे, और करेंगे भी क्यों, आजकल का जो माहौल बन चुका है उसमें सनातन की चर्चा तो करना एक अपवाद सा बन गया है कि नहीं, बच्चे तो भाई नए बच्चे हैं। नए तो भाई हर जनरेशन में बच्चे नए ही होते हैं। हम भी अपने टाइम में नए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जब मंदिर जाएंगे अपने बच्चों को लेके तो अब हम क्या कहें कि नहीं यार, शिव जी ने जो वस्त्र धारण कर रखे हैं ये भी बदल देने चाहिए, अब ऐसे नहीं होने चाहिए, नए बच्चे इससे मेल नहीं खाते। क्यों नहीं खाते भाई? जो हमारे भगवान है वो उसी वेशभूषा में ही चित्र बनता है मन में। अगर मेरे ग्रैंडफादर बैठ के पूजा कर रहे हैं, या मैं पूजा कर रहा हूं, या मेरे बच्चे पूजा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक जनरेशन में हमारे जो भगवान है उनका चित्र बदलता चला गया। वो हजारों वर्षों से वैसा ही बना हुआ है। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। जनरेशन के नाम पे इस चीज का मजाक मत बनाइए, ये आपके हाथ में। जो हमारी जनरेशन के लोग हैं, खासकर हमारे जो माँ बाप थे, उन्होंने हमें बहुत अच्छे संस्कार दिए, बहुत अच्छे से हमें मंदिर भी लेके जाना, हमें पूजा पाठ की तरफ भी डालना, सारी चीज। और साथ के साथ हमें टेक्नोलॉजी का भी, जो भी नया आया उससे भी टच में रखना। लेकिन आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे, अपने बच्चों को मॉडर्नाइज करने के नाम पे, जो मूल एक हमारा कनेक्शन है हमारी धरोहर से, हमारी संस्कृति से, उससे अलग करने के बहुत ही भद्दा प्रयास कर रहे हैं। साथियों, ये बात आप अपने मन में गांठ मार लीजिए कि जो बच्चे, अगर कोई बच्चा कॉन्वेंट में जा रहा है तो उस पे आपकी जिम्मेवारी ज्यादा बनती है कि उसे स्कूल जाने से पहले मंदिर के दर्शन जरूर कराएं, या दिन में शाम को आने के बाद मंदिर दें, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में उसे हनुमान जी नहीं दिखाए जाएंगे। तो ये आपकी बनती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कॉन्वेंट में ना भेजिए, लेकिन आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। जो बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, या किसी आर्य समाजी स्कूल में जा रहे हैं, या किसी भी अन्य स्कूल में जा रहे हैं जो सनातन संस्कृति से कनेक्ट करते हैं, उनको ये चीज स्कूल में धर्म शिक्षा सिखाई जाती है। लेकिन जो पढ़ाई मॉडर्नाइजेशन, इंग्लिश स्पीकिंग के नाम पे कॉन्वेंट में जा रहे हैं, उनको ये चीज स्कूल में नहीं सिखाई जाती। उनके वहां स्कूल में घुसते ही माता सरस्वती नहीं विराजमान होती, जीसस खड़े होते। तो तब सनातन के उन मेरे भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आपकी जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ती है अपने बच्चों के प्रति। कुछ नहीं करना, एक बार दिन में अगर आप अपने बच्चे को मंदिर ही ले जाएं, मॉल ले जाना आपको याद रहेगा, पिक्चर दिखाना आपको याद रहेगा, बर्गर पिज्जा खिलाना याद रहेगा, लेकिन जब बात मंदिर की आएगी तो मैं ये नहीं कह रहा साथियों कि आप अपने बच्चों को वैष्णो देवी, मां चिंतपूर्णी या साउथ में किसी बड़े मंदिर में लेके जाएं। आप अपने लोकल मोहल्ले में मंदिर है वहां पे रोज सुबह या शाम 15 मिनट के लिए जरूर लेके जाएं, ताकि जब वो वहां जाके देखे, उसके सामने जब राम परिवार सारा ऐसे लगाओ तो उसे पता हो कि कौन हनुमान जी हैं, कौन लक्ष्मण जी हैं, कौन राम जी हैं, कौन सीता जी हैं, और ये किस वेशभूषा में खड़े हैं। जब कृष्ण जी वहां खड़े हों तो उसे पता हो कि कृष्ण जी के साथ जो खड़े हैं ये कौन है। जब शिव जी वहां विराजमान हो तो उसे नंदी की पहचान हो। जब माता शेरों वाली शेर पे बैठी हो तो वो आपसे ये सवाल ना पूछे कि ये कौन है। ये आपका साथियों, आपका बहुत बड़ा दायित्व बनता है आने वाली जनरेशन के साथ, क्योंकि हम लोग, हमारी जो अगली जनरेशन है, ये सबसे ज्यादा इस जनरेशन के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के नाम पे इन्हें बहुत सी अच्छी चीजों से वंचित रखा जा रहा है। तो साथियों, मेरा हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध है कि सबसे पहली बात, ऐसी पिक्चर का विरोध कैसे करें। कोई इसमें शक्ति प्रदर्शन नहीं करना, कोई इसमें डंडे नहीं उठाने, सिर्फ ना जाएं देखने, और अपने बच्चों को चाहे जबरदस्ती चाहे प्यार से
रामानंद सागर जी की वो रामायण दिखाएं। बैठ के, अभी कोरोना काल होके बीता है, सब ने बहुत, जो 2-3 महीने में वो पूरी रामायण प्रसारण कवर किया है, बहुत 95 लोगों ने वो देखा है। और आपसे यही मेरी विनती है कि वो ही रिपीट अपने बच्चों को दिखाएं, ताकि बच्चों को ऐसी जो ये जिसे कह लीजिए बहुत ही घटिया और निम्न स्तर के लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, उनसे वो पूरी जिंदगी बचे रहें, अपने जीवन को एक मूल्यवान जीवन बनाएं, आगे जाके प्रभु श्री राम का जो चरित्र है उसको धारण कर सकें और अपनी जीवन में कुछ ऐसा कर सकें कि वो अपने लिए भी कुछ करें, माँ भारती लिए भी कुछ करें और आपकी भी अच्छी संतान बने। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी जो मेरे साथी नए हैं, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से एक आपका और मेरा संवाद स्थापित होता है, उसकी भी बहुत ज़्यादा जरूरत रहती है, ताकि पता चलता रहे भाई आपको क्या चीज़ कैसी लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।